नमस्कार दोस्तों, आज के केस का किस्सा में हम समझने वाले हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी प्राइवेट लिबर्टी या फ्रीडम की परिभाषा ही बदल दी। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। 1978 का ये मामला है। इंदिरा गांधी की एक बहू थी मेनका गांधी, जिनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया था पासपोर्ट अथॉरिटी ने। क्या था पूरा मामला, कहानी क्या है इसके पीछे की, क्यों ये केस इतना याद किया जाता है और बार बार सुनने में आता है। कहानी के माध्यम से आइए शुरू करते हैं और समझते हैं इस केस का किस्सा। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक दिन आपको सरकार की ओर से एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा है आपका पासपोर्ट जब्त किया जा रहा है। कारण क्या है? सरकार कहती है हम कारण नहीं बताएंगे। क्या सरकार ऐसा कर सकती है? क्या सरकार बिना कारण बताए किसी की भी निजी स्वतंत्रता को छीन सकती है? 1978 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल उठा था और इस सवाल ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 की पूरी व्याख्या ही बदल दी। जी हाँ, कहानी है मेनका गांधी की। मैं आपको कहानी के पृष्ठभूमि में लिए चलता हूँ। 1980 के दशक का भारत है। लोकतंत्र के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दशक है भारत का। ये देश अभी अभी इमरजेंसी के दौर से बाहर निकला है। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर प्रश्न उठे थे। इसीलिए जब मेनका गांधी का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ये केवल पासपोर्ट भर का विवाद नहीं रह गया था। ये मामला था व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राज्य की शक्ति की। मेनका गांधी कौन थी? मेनका गांधी का परिचय सिर्फ इंदिरा गांधी की बहू होना नहीं है। मेनका गांधी एक पत्रकार और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई शख्सियत थी। उन्होंने विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाया था। 1977 में अचानक भारत सरकार ने उनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया, जब्त कर लिया। आदेश जारी किया गया था पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत। सरकार ने केवल इतना कहा, यह सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है। कारण क्या था? सरकार ने कारण बताने से मना कर दिया। सवाल ये उठा कि क्या सरकार किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा की स्वतंत्रता को छीन सकती है? क्या सरकार ऐसा करते समय कारण बताने के लिए बाध्य भी है? और ये मामला सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 21 से जुड़ा एक प्रश्न बन गया। क्या कहता है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। पहले सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद की संकीर्ण व्याख्या कर चुकी थी, लेकिन मेनका गांधी का मामला इस व्याख्या को पूरी तरह से बदलने वाला था। आपको बता दूं, दो तरह की शब्दावली हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को लेकर चलती है। एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसे कहते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया, और एक है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जिसे कहते हैं विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है ऐसा कानून जो जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो। इसका मतलब न्यायोचित प्रक्रिया से है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? कानून में जो भी लिख दिया गया है वो लागू होगा। कानून में जो भी लिख दिया है अगर वो लागू हो जाए तो इसे हम कहते हैं रूल बाय लॉ। लेकिन कानून में जो लिखा है अगर वो न्यायोचित है, इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। आपको जानकारी दे दूं कि जब हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहस कर रही थी तो बहुत सोच समझकर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आर्टिकल 21 में डलवाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस का मुद्दा यह था क्या कि सरकार कानून में कुछ भी लिखकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन सकती है। जैसे मान लो कानून में कल यही लिख दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति कल से काले रंग का कपड़ा नहीं पहनेगा। काले रंग का कपड़ा पहनने पर फांसी होगी क्योंकि इसको सरकार के विरोध के रूप में देखा जाएगा। पार्लियामेंट में किसी सरकार की मेजॉरिटी हो और यह कानून पारित भी हो जाए, एनफोर्स हो जाए, तो क्या काले कपड़े पहनने वालों को भारत में गिरफ्तार करके फांसी दी जाएगी? यह प्रश्न आज नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में मेनका गांधी के केस में दे दिया है। और क्या कहा पता है? कोर्ट का यह कहना है कि अगर इस तरह का कोई कानून संसद पारित करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को अपने पास मंगवाएगा और आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रिव्यू पावर के तहत उस कानून को शून्य घोषित कर देगा। क्योंकि देश में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी, उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि विधि की सम्यक प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है। मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है। कहती हैं कि सरकार का आदेश उनकी पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन करता है।
वो ये भी कहती हैं कि सरकार किसी नागरिक की स्वतंत्रता सीमित करती है तो उसे फेयर प्रोसीजर का पालन करना चाहिए। सरकार की ओर से कहा गया कि पासपोर्ट एक्ट में ये बात लिखी गई है कि सरकार पासपोर्ट जब्त कर सकती है, और साथ ही ये भी कहा कि पासपोर्ट एक्ट में पब्लिक इंटरेस्ट में पासपोर्ट को इंपाउंड किया जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा कि कारण बताना या न बताना ये सरकार के ऊपर है। सरकार बिना कारण बताए भी ऐसा कर सकती है क्योंकि कानून में लिख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठती है। चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद हमीदुल्लाह बेग। सुनवाई के दौरान कोर्ट में संविधान की मूल भावना पर गहन चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहता है कि आर्टिकल 21 को संकीर्ण तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का अर्थ कोई भी कानून नहीं है, बल्कि ऐसे कानून से है जो जस्ट हो यानी कि न्याय संगत हो, फेयर यानी कि उचित हो, और रीजनेबल यानी युक्त तर्क संगत हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 14, 19, 21 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कोई कानून मनमाना है, अनुचित है और स्वतंत्रता को सीमित करता है तो यह असंवैधानिक माना जाएगा। इस फैसले के बाद आर्टिकल 21 का दायरा अब बहुत व्यापक हो गया है दोस्तों। अब इसमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब शामिल होते चले गए हैं। बाद के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सिद्धांत का उपयोग किया है जो मेनका गांधी के मामले में दिया गया था। मेनका गांधी के केस के बाद भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 सबसे शक्तिशाली मौलिक अधिकार बनकर उभरा है। आज सुप्रीम कोर्ट के हजारों फैसले इस सिद्धांत पर आधारित हैं और इस निर्णय ने नागरिक स्वतंत्रता को मजबूत किया है, सरकार की मनमानी पर नियंत्रण लगाया है और न्यायपालिका की भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया है। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि कभी कभी एक व्यक्ति की आवाज पूरे संविधान की व्याख्या को बदल देने वाली हो सकती है। मेनका गांधी तो सिर्फ अपना पासपोर्ट चाहती थी, लेकिन उनकी लड़ाई ने भारत के करोड़ों नागरिकों की स्वतंत्रता को मजबूत कर दिया। दोस्तों, भारत का संविधान सिर्फ एक कानून नहीं है, कोई मामूली साधारण दस्तावेज नहीं है। ये आम आदमी, भारत के नागरिक का मजबूत हथियार है जो हमें कई तरह के अधिकार देता है, जिनमें से एक है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। अगर आज का ये केस का किस्सा आपको समझ आया हो और पसंद आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि और ऐसे कौन से केसेस हैं जिनके किस्से आप ऐसे ही मुझसे सुनना चाहते हैं कहानी की तरह, और कम और आसान शब्दों में बिना लीगल टेक्निकल वर्ड के वो कहानी आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी मेरी। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। अपना खूब ख्याल रखिए क्योंकि आपका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।